हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ओके, इसमें आपके जैसे गांधी जी हैं, टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन सब का जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन टॉपिक आता है। ओके, तो आज इससे पहले जो आपके गांधी जी, इनको हमने खत्म किया था, यानी कि गांधी जी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ था इससे पिछले वाली क्लास में। ठीक है, और ये हमारे भारतीय शैक्षिक विचार है, जिसमें इससे पहले आपको बताते चले कि जो 3 यूनिट है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है, पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस से बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। और यूनिट 4 चल रही है, इसमें भारतीय शैक्षिक विचारक में महात्मा गांधी जी को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जीवन दर्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है, इसको हम लोग समझेंगे। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं, टैगोर के अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या अर्थ है, टैगोर के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, इन सब टॉपिक्स को हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आइए समझते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। आप चाहे लखनऊ से बीएड कर रहे हो, कानपुर से बीएड कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, ये टॉपिक आपका कॉमन टॉपिक है। आइए समझते हैं। देखिए, विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य के प्रणेता और विश्व भारती के संस्थापक महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कलकत्ता में हुआ था। देखिए, ये जीवन परिचय है और कई बार एग्जाम्स में आपसे जीवन परिचय भी पूछ सकता है, बिकॉज ये आपका टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जरूरी नहीं है कि आपसे जीवन दर्शन ही पूछे, शिक्षा दर्शन ही पूछे, आपको जीवन परिचय भी आना चाहिए, इसीलिए हमने इसको लिखा भी है। फटाफट से एक बार रिवाइज मारते हैं, पढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य के जो प्रणेता हैं, विश्व भारती के संस्थापक हैं महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। ठीक है, टैगोर परिवार अपनी समृद्धि, कला, विद्या एवं संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था और टैगोर को अपने पिता से देशभक्ति, विद्वता, धर्मप्रियता, साधना आदि गुण उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे। यानी कि इनके अंदर जो देशभक्ति, विद्वता, धर्मप्रियता, साधना, ये जितनी भी क्वालिटीज, जितने भी गुण इनके अंदर आए, अपने पिताजी से इन्होंने लिए, यानी कि विरासत में मिले। वह अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, परंतु उन्होंने अपने यश से न केवल टैगोर परिवार वरन संपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया। सन 1833 में मृणालिनी देवी के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, किंतु थोड़े ही समय पश्चात मृणालिनी देवी ने इस संसार से विदा ले ली। इस कठोर आघात से गुरुदेव का हृदय चीत्कार कर उठा, किंतु उनका कवित्व जाग उठा। गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर नवंबर 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और विश्व में वो प्रसिद्ध हो गए। भारत का ये अनमोल रत्न 1941 के अगस्त में इस संसार से विदा हो गया। ये थी टैगोर जी की कहानी, टैगोर जी का जीवन परिचय। अब आते हैं पॉइंट पे। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैगोर जी का जीवन दर्शन, टैगोर जी का शिक्षा दर्शन। इसको समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक, दर्शन युक्त और सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि उनका जो जीवन दर्शन था, जैसा उनका परिवार था, जो भी उन्होंने उनके परिवार में भक्ति, धर्मप्रियता, विद्वता थी, वो उनको मिली। उनके जीवन दर्शन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वे ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में मानते थे। वो कहते थे कि जो सबसे सर्वोच्च मानव है वो ईश्वर ही है, ऐसा टैगोर जी मानते थे। ओके, एंड वे अद्वैतवादी थे। कौन थे? अद्वैतवादी थे। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे कि ईश्वर है, उनकी यानी कि ईश्वर कण-कण में विद्यमान है। वे कभी उसे साकार तो कभी निराकार के रूप में मानते थे। ठीक है, वे यानी कि जो टैगोर जी हैं, वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे कि जो सृष्टि है यह भी ईश्वर का ही एक रूप है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। उन्होंने निर्धनता एवं अस्पृश्यता को हटाने पर अधिक बल दिया कि किसी तरीके से देश से गरीबी और ये जो छुआछूत है इसको खत्म किया जाए। ठीक है, टैगोर जी आदर्शवादी, दर्शन और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को भी मानते थे और
वे महान क्रांतिकारी थे। कौन? टैगोर जी जो थे ये महान क्रांतिकारी भी थे और मानव के बीच पाए जाने वाले विभेद जो होते हैं, जो अंतर होते हैं, जो छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, इसकी भी वो निंदा करते थे। ठीक है। और टैगोर जी इन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य प्रकृति के बीच एकता पर बल दिया कि मनुष्य को एक होना चाहिए और मनुष्य तथा प्रकृति ये भी एक होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। टैगोर जी ने निर्धनता यानी कि गरीबी, अस्पृश्यता को हटाने पर जैसा कि लिखा है कि अधिक बल दिया। ठीक है। ये दार्शनिक और समाज सुधारक होने के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये टैगोर जी का जीवन दर्शन है जिसको फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहते हैं। अब बात करते हैं टैगोर जी के शिक्षा दर्शन पर। देखिए टैगोर जी जो हैं ये महान मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे और उन्हें विज्ञानों, मानव शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञान था। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है। ठीक है। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। वो चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे। ठीक है। टैगोर ने अपने समय की शिक्षा का घोर विरोध किया। उनके समय की जो शिक्षा थी उसका उन्होंने घोर विरोध किया। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। वे चाहते थे कि एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा चेंज आए, एक बड़ा परिवर्तन आए। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की और अपने स्वप्नों को साकार किया, अपने स्वप्नों को मूर्त रूप प्रदान किया। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है, यानी कि बालक को फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे। ठीक है। बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि आखिर वास्तविक जीवन है क्या। ओके। वे कहते थे कि शिक्षा जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ओके। इस तरीके से ये टैगोर जी का शिक्षा दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। अतः शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कहा कि शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए और उनकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए, प्रकृति और मनुष्य को साथ में लेकर के। टैगोर ने लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। ये था टैगोर जी का शिक्षा दर्शन। ओके प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले, यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, लखनऊ कानपुर से बीएड कर रहे हैं, तो आप पेड कंटेंट ले सकते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या? हमने शिक्षा दर्शन तो समझ लिया, लेकिन इनका सिद्धांत क्या है इनको समझते हैं। देखिए, सुनील चंद्र सरकार के अनुसार उन्होंने शिक्षा के, किन्होंने? टैगोर जी ने शिक्षा के उन सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था, जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। उन्हीं सिद्धांतों की उन्होंने खोज भी की। ठीक है। शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए, ऐसा टैगोर जी मानते थे कि शिक्षा कैसी हो? सजीव हो और गतिशील होनी चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि बालक को उसकी मातृभाषा में ही सिखाया जाना चाहिए, जो उसकी क्षेत्र की भाषा हो, जो उसकी मातृभाषा हो। बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में, प्रकृति की गोद में बालक की शिक्षा होनी चाहिए। छात्रों में, बालकों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। बालक संगीत भी सीखे, बालक एक्टिंग भी सीखे, बालक जो है चित्रकला भी सीखे, सारी चीजें बालक को सिखाई जानी चाहिए। ओके। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। बालक महसूस ना करे कि मैं किसी चार दीवार के अंदर बंद हूं या मेरे ऊपर किसी का दबाव है, या बालक टीचर से क्वेश्चंस करते समय हेजिटेट फील करे, संकोच फील करे, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। बालक क्या हो? बालक फ्री हो, बालक स्वतंत्रता महसूस करे। ठीक है।
टैगोर जी का कहना था कि शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक भी होना चाहिए। ठीक है, टैगोर जी कहते हैं शिक्षा बालक को पाठ्यपुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए कि बालक जो है सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही ज्ञान ग्रहण करे, ऐसा नहीं है। उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं कि बालक जो चीज उसके सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उससे वो ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षा बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करे, बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर निकाले, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ऐसा टैगोर जी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से टैगोर जी ने अपने जो उनकी शिक्षा दर्शन है उसका ये कुछ आधारभूत सिद्धांत है जिनको हमने समझा। आगे बात करते हैं टैगोर के अकॉर्डिंग आखिर शिक्षा है क्या, व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। देखिए, टैगोर ने शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उनके शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि में, पूरे संसार में हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। वही क्या है? शिक्षा। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। टैगोर ने शिक्षा में प्राचीन भारतीय आदर्श को स्थान दिया है। ये आदर्श क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है। ओके, और टैगोर ने शिक्षा के इस प्राचीन आदर्श को भी बहुत व्यापक रूप दिया है तथा उनका कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन से वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है, और अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा है। ये क्या है? यही सच्ची शिक्षा है। टैगोर जी ने कहा है, स्वयं उन्होंने लिखा है कि सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने से उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। ठीक है, इतना बड़ा जो ये, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से ये टैगोर जी की शिक्षा है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा फोकस किया है कि शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टैगोर जी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टीचिंग मेथड्स अपनाने चाहिए, किन किन शिक्षण पद्धति के माध्यम से बालक को शिक्षा देनी चाहिए। आइए इनकी बात करते हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि बच्चे को भ्रमण के समय पढ़ाना। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? देखिए, भ्रमण के समय पढ़ाना, टीचिंग व्हाइल वॉकिंग। देखिए, टैगोर जी का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव ना तो बालक के मस्तिष्क पर ही पड़ता है ना ही उसके शरीर पर। ऐसी गतिहीन शिक्षा व्यर्थ है। तो टैगोर जी कहते थे कि भ्रमण के समय, यानी कि व्हाइल वॉकिंग, भ्रमण के समय बालकों की जो मेंटल जो पावर्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं। अतः वे अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए टैगोर जी ने भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी है। फिर दूसरी विधि उन्होंने बताई वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या कहा? टैगोर जी का स्टेटमेंट था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रटने से ही प्राप्त नहीं हो जाती, बल्कि बालकों को क्या होना चाहिए? बालकों को प्रश्नों और उत्तरों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक क्वेश्चन करे, आप उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बालक उसको समझ पाएगा। इसके अतिरिक्त वे वाद विवाद विधि के भी समर्थक थे। वे कहते थे कि बालकों के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं रखनी चाहिए, बालकों के समक्ष क्या करनी चाहिए? प्रॉब्लम्स रखनी चाहिए और उनसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है डिस्कशन के माध्यम से निकलवाना चाहिए। तो ये टैगोर जी ने वाद विवाद की बात की।
फिर टैगोर जी ने अगली जो टीचिंग मेथड बताया वो कहा कि क्रिया द्वारा शिक्षण होना चाहिए, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी होना चाहिए। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी यानी कि टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को बहुत विशेष महत्व दिया है, ये है क्रिया सिद्धांत। ओके, उनका विश्वास था कि जो क्रिया है वो शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना भी अनिवार्य कर दिया था। फिर आगे टैगोर जी ने कहा कि बालक को मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाए। टैगोर जो है ये मातृभाषा को शिक्षा का सरलतम माध्यम समझते थे कि ये बालक को सीखने में बहुत हेल्प करता है, ये सबसे आसान तरीका। उन्होंने कहा था कि जो हमारी विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना ठीक नहीं है, अनुचित है। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के भी समर्थक रहे, अतः उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों को स्थान मिलना चाहिए, बालक को मातृभाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टैगोर जी ने कहा कि खेल द्वारा शिक्षण होना चाहिए, बालक को खेल के माध्यम से सिखाओ। टैगोर जी का कहना था कि बच्चों को शिक्षण खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। जो भी बालक को आप टीचिंग करा रहे हैं वो प्लेवे मेथड के माध्यम से होना चाहिए। खेल के द्वारा जो टीचिंग होती है वो उत्तम होती है, क्योंकि खेल में बालक इंटरेस्ट लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, स्वतंत्रता अनुभव करते हैं, इससे उनका सीखना और ज़्यादा आसान हो जाता है, इससे टीचिंग मनोरंजक और सरल हो जाती है। स्वानुभव द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बालक स्वयं के अनुभवों से भी कुछ सीखे, खुद के एक्सपीरियंस से उसकी लर्निंग होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है, जब एजुकेशन लाइफ से रिलेट करती है, तो उसकी कृत्रिमता समाप्त हो जाती है और बालक के अपने अनुभवों का महत्व बढ़ जाता है, उसके खुद के एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से टैगोर जी ने जो है समझाया कि किस तरीके से बालक को हम शिक्षा दे सकते हैं। ये जो है हम टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके बालक को शिक्षा दे सकते हैं। तो इस तरीके से टैगोर जी का जो जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन था, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम गिज्जू भाई बधेका को समझेंगे। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं हमने उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी क्लासेज देख सकते हैं। नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है यहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।